मैं मौजूद हूँ अमेठी गौरीगंज में और आपको दिखाएंगे मोहब्बत की दुकान। ये किट्टू चाय वाले हैं, बड़े फेमस हैं और सोशल मीडिया पे एकदम सुपरस्टार बन गए हैं। देखते हैं उनकी चाय का क्या माहौल है, कैसे बनती है और इतने लोग आते हैं, भीड़ लगती है। तो बात करते हैं किट्टू चाय वाले से। किट्टू जी, सर, क्या माहौल है? माहौल एकदम गर्म है। जिस तरह किट्टू की चाय कड़क उबल रही है, उसी तरह यहाँ की राजनीति भी उबल रही है एकदम सर। हवाओं का रुख क्या बोल रहा है? हवाओं का रुख जहाँ था वहीं है। हवाओं का रुख हर सीज़न में आता है, जाता है। और जैसा हमेशा गर्मी रही है, इस बार भी गर्मी है। चाय मैंने पी, आपकी बहुत शानदार चाय बहुत है। बहुत धन्यवाद और सर। ये क्या क्या मैसेज देती चाय? मोहब्बत की दुकान तो मैंने बोल दिया है। नहीं, दुकान नहीं है सर, मोहब्बत की चाय है सर। दुकान क्या होता है, एक जगह खोल के बैठ जाओ, चली चली तो नहीं। ये प्यार है, प्यार बढ़ता है सर। प्यार हर में होता है, आप में भी है, सब में भी है, सब में है प्यार। प्यार तो गुलाब के फूल और कमल के फूल से ही निकल के आता है ना सर। कहीं और तो कहीं प्यार आता नहीं, फिर हाथ जोड़ने के बाद भी प्यार आता है। प्यार तो सही, लेकिन ये हम देखेंगे सरकार 4 तारीख के बाद पता चलेगा कौन है जिसने जनता के बीच रहा है, जो जनता के बीच सजोया है, जिसने जनता के साथ प्यार किया है, जिसने जनता की आवाज़ सुनी है। जीत उसी की तय है, चाहे जितना गरम मसाला और तड़का मार ले, कोई मतलब नहीं निकलना। जीत उसी की जो जनता के बीच हमेशा खड़ा रहा है, जो हमेशा स्वयं यहाँ कंटिन्यू दिया है, समय दिया है, सबके बीच गया है, सबसे बातचीत किए। पब्लिक को क्या चाहिए? सिंपैथी चाहिए और लोगों को प्यार मोहब्बत चाहिए, और उनके समय पे, उनको दुख दरिया में आप समय पे खड़े हो जाएं, ये सबसे बड़ी चीज़। 10 साल में आएंगे, 5 साल में आएंगे, 4 साल में आएंगे, 1 साल में, कोई मतलब नहीं रखता है। आने से सिंपैथी नहीं बटोरती है, यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। जो जनता के बीच गया है, जीत उसकी तय है। बाकी वो चुनाव आज 8 बजे रात से बदल जाएगा। आज से हर आदमी पहले सोचेगा, समझेगा, उसके बाद बटन दबाएगा। अभी तक बटन दबा है, बटन दबा है, बटन दबा है, लेकिन अब जो है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक जाएगा, जब बटन दबाने के लिए जाता है तो चार बार सोचता है, राष्ट्र के प्रति या और के प्रति। तो जिसको जो प्यार होगा, जिसको प्यारा होगा, उसको ज़रूर वोट देगा, ये पक्का है सर। चाय तो गर्म है, मुद्दे कुछ गर्म है। बहुत गर्म मुद्दे हैं सर इस बार चुनाव हलचल अलग है। बस ये खुशबुआं चारों तरफ बिखर रही हैं। अब ये तो 4 जून को पता चलेगा कि क्या क्या होने वाला है सर। 4 जून के बाद ही, इसके पहले कुछ पता नहीं चलेगा सर कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। सभी का वर्चस्व ही है, सब ने अपना अपना कार्य अच्छा किया, सब अपने अपने क्षेत्र में चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन 4 जून के बाद ही पता चलेगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है सर। बस ये है, हम अपनी चाय में फोकस है हमारे, हम चाय में ध्यान दे रहे हैं बस, खाली बस। अमेठी की जनता का मूड जानने का कोशिश करते हैं और हमारे साथ दादा बैठे हैं। बेटा चाय की चुस्की लेने आए हैं। नहीं, चाय की चुस्की ले लिए बेटा। आज मैं दिन भर गौरीगंज में जो पुराने 85-86 जो मेरे संबंध में थे, संपर्क में, सबसे मैं घर गया हूँ, मिला हूँ, और सब लोगों ने एकदम मन बना लिया है किशोरी शर्मा को जिताने के लिए। उनकी तारीफ भी कर रहे थे कि बहुत अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी है और सही परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका डीएनए उत्साहवर्धक है ना, समाज का दर्पण है। ऐसे लोगों के साथ वो लगे हुए हैं और यहाँ की जनता बहुत खुश है और चुनाव लगभग वो जीत चुके हैं। अब है ना, अब उसमें कुछ कहना होना नहीं है बेटा, एकदम जीत चुके हैं फर्स्ट क्लास, और यहाँ की जनता मन बना चुकी है। इसमें तो माहौल बढ़िया चल रहा है। हाँ, पूरे देश में लोगों का, देखिए कुछ इलेक्शन ऐसे होते हैं हल्ला गुल्ला का होता है, यहाँ हल्ला गुल्ला कम है, वक्त का इंतजार कर रहे हैं वोट करने का। और 4 बूथ जो हुआ है, 4 चरण, उसमें काम हो गया है। इधर जो बचा है बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब मौका मिले, बस काम कर रहे हैं। पंजा एकदम सही जा रहा है ना। हाँ, क्या ऐसा महसूस होता है आपको कि संविधान खतरे में है? खतरे में है बेटा, जाना, संविधान खतरे में है। खतरे में संविधान, और जो लोगों की ज़रूरतें हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो वर्तमान की आवश्यकता है उसको नहीं देख रहे हैं, भविष्य की आवश्यकता की बात करते हैं। वो ये समाजशास्त्र में बताया गया है कि वर्तमान की आवश्यकता भविष्य की आवश्यकता से तीव्र होती है। तो हमें वर्तमान को देखते हुए आगे बढ़ना है, स्नेह, श्रद्धा और विश्वास के माहौल के साथ चलना है, इखलाक, मोहब्बत, सलाहियत के साथ आगे बढ़ना है, सबको साथ में ले करके, तब हमारा ये देश मजबूत होगा और मजबूत होगा। धन्यवाद। क्या है दिल में चुनावी माहौल को देखते हुए? लोकतंत्र का पर्व है। कांग्रेस चुनाव जीत रही है, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। तो कुछ विकास के बारे में बता दीजिए कि कुछ गौरीगंज में क्या विकास हुआ? यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे जो भी विकास हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार द्वारा किया गया है, कांग्रेस द्वारा किया गया है।
राहुल जी द्वारा किया गया है, राजीव जी द्वारा किया गया है, और उसके बाद यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, बल्कि जो पुराने विकास के कार्य थे उनको रोकने का काम किया गया है। सरकार तो लिस्ट बहुत लंबी देख रही है कि देश में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, बढ़िया चल रहा है सब। वो सिर्फ माहौल जो उनका है वो कागज़ों पे है। आम जनता के बीच में आप जाते होंगे, आप खुद देख रहे होंगे जो माहौल है वो हम सबको बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, उनकी आंखों में दिखाई पड़ रहा है, लोगों की आंखों में दर्द दिखाई पड़ रहा है। तो लोकल के यहाँ के गौरीगंज के और अमेठी के क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? लोकल के मुद्दे हैं, सड़कों का जाल बिछना है, सब जो पुरानी सड़कें कांग्रेस के टाइम में बनाई गई थी सब खराब हो गई हैं, उनको ठीक करना है। फिर इंडस्ट्रीज़ के लिए आज राहुल जी ने कहा कि नए फूड पार्क जो रोक दिया गया था वो फूड पार्क लाया जाएगा सरकार आने पर। तो ये सारे मुद्दे हैं जिन पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी युवा न्याय, महिला न्याय, किसान न्याय, ये सारे मुद्दे हैं। कुछ लोग यहाँ पर बता रहे थे कि आवारा पशु का बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। हाँ, आवारा पशु यहाँ का भी बड़ा मुद्दा है और हर ग्रामीण इलाके का बड़ा मुद्दा है। रात भर जाग के अपने खेतों की और अपनी फसल की रक्षा करते हुए किसानों की काफ़ी यहाँ हादसे भी हो रहे हैं। जी, तो ये बताइए कि यहाँ पे जो लोग हैं, कांग्रेस प्रत्याशी और स्मृति ईरानी, तो वर्सेस क्या चल रहा है? यहाँ कोई वर्सेस नहीं चल रहा। यहाँ पे कांग्रेस एक तरफा चुनाव जीत रही है। ये हो रहा था राहुल गांधी लड़ने वाले हैं। लास्ट टाइम पे उन्होंने रायबरेली से नामांकन रखा। जी, तो क्यों यहाँ अमेठी की सीट क्यों छोड़ दी राहुल जी ने? अमेठी छोड़ी कहाँ है? अमेठी तो चुनाव आज आपने क्या, आप थे राहुल जी के कार्यक्रम में, वहाँ राहुल जी ने क्या बताया? अमेठी उन्होंने छोड़ा नहीं है। अमेठी तो उन्होंने जो राहुल जी ने आज बताया कि जो मैं तो यही अमेठी का हूँ, अमेठी ही रहूँगा। हाँ, जो भी राजनीति में उन्होंने सीखा है वो अमेठी से सीखा है और अमेठी के लोगों से ही सीखा है। तो अमेठी वो छोड़े कहाँ हैं? अमेठी में तो अपने परिवार के एक सदस्य को चुनाव लड़ा रहे हैं वो। किशोरी लाल शर्मा जी कोई नया नाम तो नहीं है अमेठी के लिए या रायबरेली के लिए। चलिए, धन्यवाद। भाई साहब, चाय की चुस्की लेने आए? हाँ भैया, चाय की चुस्की ले रहे हैं। और क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया है। क्या माहौल है? चुनावी मुद्दा गर्म है? चुनावी मुद्दा गर्म है। चुनाव की जो है वो भी वोटिंग की डेट भी नज़दीक आ गई है, तो माहौल और ज़्यादा गर्म है। तो क्या मुद्दे हैं, क्या लोगों के दिल में है, क्या आपके दिल में है? देखिए, लोगों के दिल में लोगों ने अब ये तय कर लिया है कि इस बार स्मृति ईरानी को यहाँ से भेज देना है, और पंडित किशोरी लाल शर्मा को जो कांग्रेस के महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको कम से कम 2 लाख वोट से जिताना है। यहाँ के लोगों ने ये तय कर लिया है, और यहाँ का चुनाव कोई नेता नहीं, यहाँ की जनता खुद लड़ रही है। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो उसका रिजल्ट फिर अलग ही आता है। फिर उसमें ना कोई जातिवाद की बात चलती है, ना कोई मुद्दा होता है, ना कुछ होता है। तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा स्मृति ईरानी खुद हैं। उनका अहंकार सबसे बड़ा मुद्दा है। जो 5 साल तक जब से वो सांसद बनी है कोई विकास नहीं हुआ है, वही सबसे बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे उनका अहंकार है, जो कि उनके पार्टी के नेता हैं वो भी झेल रहे हैं उनके अहंकार को, जो उनके पार्टी कार्यकर्ता हैं वो भी झेल रहे हैं, और जो यहाँ की जनता है वो झेल रही है। तो इस बार उनके पार्टी के नेता साथ में, हो सकता है उनके साथ घूम रहे हों, भाजपा का झंडा लगा के गाड़ी घूम रहे हों, लेकिन वो खुद इस बार अपना वोट स्मृति ईरानी को या भाजपा को नहीं देने जा रहे हैं। अमेठी में और मैं गया था, बाबा नंद बाबा जी हैं, नंद महर बोलते हैं। तो नंद महर में जो रैली हुई, क्या मैसेज दिया है राहुल जी ने, अखिलेश जी ने? देखिए, राहुल जी ने, अखिलेश जी ने साफ तौर पे मैसेज दिया है। अखिलेश जी ने जो लोकल के मुद्दे थे उनको उठाया है, राहुल जी ने लोकल के मुद्दे को उठाया है। जो यहाँ का विकास रुका हुआ था उसके बारे में बात की है, आगे जो विकास करना है उसके बारे में बात की है। और साफ तरीके से वहाँ पे आई हुई सारी जनता ने जो उन्होंने नारे लगाए, जो उन्होंने हाथ उठा के उनका दोनों लोगों जी का नेताओं का अभिवादन स्वीकार किया, साफ तौर पे उन्होंने मैसेज दे दिया कि इस बार विदाई 100% तय है। मतलब परिवर्तन 100% इस बार परिवर्तन तय है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवध नरेश यादव, पूर्व प्रधान भौसिंगपुर, ब्लॉक संग्रामपुर, जिला अमेठी। क्या है आपके दिल में? मेरे दिल में इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी से जो हो चुका है, पूरे देश में हुआ है, हमारे अमेठी और गौरीगंज में भी हुआ है। और इंडिया गठबंधन के हिसाब से कांग्रेस जो लड़ रही है, कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ रही है। और आपका अमेठी ज़िला KL शर्मा जी यहाँ से प्रत्याशी हैं, जो
सोनिया जी और राजीव जी और राहुल जी के कर्मठ शीर्ष जुझारू कार्यकर्ता थे, एक ईमानदार कार्यकर्ता थे। अमेठी की जनता अब मन बना चुकी है कि भारी से भारी मात्रा में वोट दे के केएल शर्मा जी को हमें अमेठी लोकसभा से प्रत्याशी जिताना है। साथ साथ राहुल भैया हमारे रायबरेली से लड़ रहे हैं। तो आज अखिलेश जी ने भी कहा है कि यहाँ केवल नाम ही रह जाएगा, भाजपा का केवल यहाँ नाम ही रह जाएगा। पिछली बार हमारी महिलाओं को गुमराह करके, ज़मीनी कार्यकर्ताओं को गुमराह करके, दुरदुरिया चबवा के, नवयुवक को रोजगार देने का वादा करके कि हम आपको नौकरी देंगे। अब इनका कार्यकाल 9 साल की कार्यकाल में 5 साल तो स्मृति जी का कार्यकाल जा रहा है, मोदी जी का 9 साल कार्यकाल जा रहा है। 9 साल में 7 करोड़ जनता लमसम ओवर एज हो चुकी है। 10 करोड़ जनता हमारे नवयुवक भाई जो हैं, बच्चे जो हैं रेस लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इनके पेपर सब लीक हो जा रहे हैं और जनता त्राहि त्राहि कर रही है। ना बच्चों को रोजगार मिल पा रहा है, ना किसानों को अपना सही मूल्य मिल पा रहा है। किसान दिन भर काम कर रहा है, रात भर खेत रखा रहा है, कहीं उसकी किडनी फेल हो रही है, कहीं उसका गुर्दा फेल हो रहा है, कहीं उसका जो है हार्ट अटैक से मौतें हो रही है। इस दैविक स्थिति को देखते हुए हमारे क्षेत्र उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। 50,000 जानें डेली जा रही हैं। हमारा पशु से 50,000 जान डेली जा रही है। जो लोग मोटरसाइकिल, कार, साइकिल, पैदल रोड क्रॉस कर रहे हैं, इस ढंग से किसी का पैर टूट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी को दिमाग पे चोट आ रही है। सरकार की जीव नहीं रह रही है। इतना बड़ा बड़ा हादसा हो रहा है, गरीब तड़प रहा है, मर रहा है, सरकार को केवल अपनी सीट दिख रही है। तो जनता भी अब मन बना लिया है। इसी तरह किसान 1.5 साल कंटिन्यू बॉर्डर आंदोलन पे लगे रहे, 750 किसान मर गए और मोदी जी ऐसे बैठे बैठे न्यूज़ चैनल पे देखते रहे, पूरे उनके कार्यकर्ता देखते रहे, सीनियर जूनियर सब देखते रहे। जब देखे कि नहीं हम सक्सेस होंगे तो लास्ट में किसानों का बिल इनको वापस लेना पड़ा, किसानों से माफ़ी मांगनी पड़ी और वो अपना गए। इसको इतना बड़ा हादसा, 750 लोगों की मौतें हो गई। मौके का प्रधानमंत्री एक लोगों को मुआवजा नहीं दिया, एक भी किसान को मुआवजा नहीं दिया। आज बताइए, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ हो रहा है, हमारे किसान फांसी लगा के मर रहे हैं, उनका कर्जा नहीं माफ़ हो रहा है। ऐसी स्थिति में जनता मन बना चुकी है। अमेठी से तो माननीय केएल शर्मा जी एक छोटे से कार्यकर्ता थे। एक देश में इतिहास बनेगा जब अमेठी की जनता इनको जिता के भेजेगी लोकसभा अमेठी से। और हमारे भैया राहुल जी रायबरेली से लड़ी रहे हैं। रायबरेली में अभी तक कंटिन्यू सीट कांग्रेस की चली आ रही है। 1-2 बार गुमराह हुआ अमेठी तो उसके साथ छल किया गया। वो छल जनता अमेठी की जान चुकी है। अब की बार इनको सबक सिखाने जा रही है। अब ये कम से कम 2.5 से 3 लाख वोट से स्मृति ईरानी जी अमेठी से हारने जा रही हैं। सुन के बाद पता चलेगा जनता के मूड में क्या है, कितना लोग जुड़ रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन ये बताइए कि यूपी में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार में स्मृति ईरानी भी सवार हैं। तो क्या विकास हुआ है? डबल इंजन की सरकार मुद्दे पे बात करें, हर जगह फेल हो चुकी है और इतने ढंग से फेल हो गई है कि अभी तो लोकसभा में हमारी पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और फिर जाएगा समय तो हम लोग देखेंगे। इस समय मुद्दे पे बात करिए, इन्होंने ड्राइवरों के साथ पूरे देश में 10 लाख का जुर्माना, 10 साल की सज़ा कर दिया जो आदमी 6,000, 7,000, 8,000 की नौकरी कर रहा है। ऐसी स्थिति में ये मुद्दे पे शिक्षा में फेल हो गई, मुद्दे पे नौकरी में फेल हो गई, लीक हो गए सारे पेपर, मुद्दे पे किसान के प्रति ये फेल हो गई। उधर किसान के गन्ने के मूल बाकी थे पूर्व में जब प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, इधर गन्ने का पेमेंट नहीं कर पाए। 15 करोड़ का हवाई जहाज लेके आए जिसमें उनकी सारी सुविधा चलती थी। हमारा किसान त्राहि त्राहि करके मर रहा था। इनको जरा सा दया नहीं है गरीबियों के ऊपर, इनको जरा सा दया नहीं है गरीबियों के ऊपर। इनको कुर्सी चाहिए। अगर मैं कुछ बोलूँगा तो हमें सुबह जेल भेज देंगे। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हमारे कार्यकर्ता जेल जाने के लिए तैयार हैं। मुझे न्याय चाहिए। अमेठी से केएल शर्मा।
क्या है माहौल यहाँ अमेठी का, गौरीगंज माहौल का? तो एक लोगों के मन में क्या है? हम लोग लोगों नब्ज के मन टटोलने की में कोशिश कर रहे कांग्रेस हैं। है। लोगों के मन में कांग्रेस है। अभी नेता नहीं लड़ रहा चुनाव, चुनाव जनता लड़ रही है। इस बार का जो चुनाव है वो जनता लड़ रही है और इसको इनको कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन अभी भी तरह तरह के हाथकंडे ये अपना रहे हैं। अभी पहले होता था कि ईवीएम, अभी ये क्या कर रहे हैं कि जिस हरिजन बैकवर्ड के घर में 10 वोट है, उसकी जो है किसी की 3 वोट आ रही है, किसी की 2 वोट आ रही है, किसी की 1 वोट आ रही है। इसका क्या मतलब है? ये जो है कि वहाँ से काट के आ रही है, ऊपर से ही कट के आ रही है। तो ये भी तो जो है कि गिराने का काम हो रहा है कि हरिजन बैकवर्ड ज़्यादा है और ये जो है कम सरकार हो दावा जाएगा। करती है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, रात में कोई घूम सुरक्षित सकती हैं, नहीं कहीं है। भी आ जा सकती हैं। कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। आज भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, मारी जा रही हैं, उनका हनन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कुछ भी बंद नहीं है, बल्कि ज़्यादा हो रहा है। इतना तो कांग्रेस के ज़माने में कभी नहीं हुआ जितना अब हो रहा है महिलाओं के साथ अत्याचार, कभी नहीं हुआ। तो इस बार क्या सोच रही हैं? इस बार मैं तो सोच रही हूँ कि कांग्रेस की सरकार आए और हम लोग सुरक्षित रहें और हम लोग जो है कि अच्छे से रहें, हमारे बच्चे पढ़ पाएँ। इस सरकार में तो स्कूल भी कितने दिन के लिए बंद कर दिया गया, उसमें जो है बच्चे स्कूल नहीं जा पाए और अभी जो है संविधान बदलने की बात हो रही है। तो इससे तो फिर जो है हरिजन बैकवर्ड ख़त्म ही हो जाएगा। फिर क्या होगा? वही होगा कि झाड़ू बांध लो और जो है पूंजीपतियों के खेत में और घर में काम करो, बाकी हमारे बच्चे हमारा सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जो है अब की बार जनता का चुनाव है, जनता लड़ेगी और हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी को जिता रहे हैं अपनी कोशिश भर। बाकी वो हराने के चक्कर में बहुत हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो अभी जो बेईमानी कर पाए पिछले बार में, इस बार जो है वोट काट दिया है लोगों का। और विधानसभा में भी मैंने ये चीज़ देखा था, मैं गांव में जाती हूँ तो लोग कहते हैं बच्ची हमें घर में 10 जने रहें, 2 नोट आई है। तो इसका क्या मतलब? कैसे कट गया? चुनाव आयोग तो बहुत दावे करता है और पैसा भी खर्च कोई करता दावे है। नहीं करता, सब सरकार के जो है कि पक्ष में चल रहा है। मीडिया भी सरकार के पक्ष में चल रही है और जो है जितने अधिकारी हैं वो भी सरकार के पक्ष में, सब दबाव में काम कर रहे हैं। जनता का कोई नहीं देख रहा, गरीब को कोई नहीं देख रहा है। सब गलत हो रहा है, ये सब गलत हो रहा है जितना हो रहा है। आपका नाम क्या है? के शुक्ला। शुक्ला जी, क्या है दिल में आपके? यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय आदरणीय के शर्मा जी चुनाव जीत चुके हैं। और रही बात, भाजपा सरकार अपने पिछले 9 सालों में सिर्फ समाज में नफरत का जहर घोला है, जिससे सांप्रदायिक और जो ताना बाना और जो उसका विध्वंसकारी रूप ले चुका है। आज हमारे देश के सामने जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो है बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, भ्रष्टाचार, महंगाई। जब कांग्रेस रिजीम थी, मैंडेट पाने के बाद जब कांग्रेस रिजीम थी तो 414 रुपये का सिलेंडर 1200 रुपये में बिक रहा है। तब महंगाई नहीं दिख रही है। आज 50 रुपये किलो लहसुन 400 रुपये किलो हो गया, 50 रुपये किलो टमाटर 250 रुपये में हो गया। मनमोहन सरकार में 43 करोड़ रोजगार था। आज वर्तमान दौर में जो रोजगार है 41 करोड़ है। आज हमारे देश का जो युवा और किसान है, हर घंटे उसकी मौतें हो रही हैं। किसान आंदोलन के समय एमएसपी के विरोध में किसान जो है 12 महीने किसान आंदोलन बैठने के बाद एमएसपी जो रिवर्स हुई, उसमें 700 किसानों ने शहादत दी। जो किसान देश का अन्नदाता है, जो अपना खून पसीना धरती माँ को सींच कर जो देश को अन्न देता है, वो किसान खालिस्तानी कहा जा रहा है। पहलवान बहन बेटियां जो देश के लिए मेडल लाती हैं और देश का नाम गौरवान्वित करती हैं, उनको घसीटा जा रहा है। आप मणिपुर की हिंसा देखिए, मणिपुर की हिंसा में 35,000 घरों का पलायन हो गया, माइग्रेशन। और उनकी बहन बेटियां जो आर्मी में नौकरी करते हैं, उन्हीं बहन बेटियों को निर्बस कर नंगा घुमाया जा रहा है। चाहे वो महिला उत्पीड़न हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, आज देश के चरम पे है। और संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन को यदि बचाना है तो भारत देश की 140 करोड़ आवाम से हमारी अपील है कि इस शासन सत्ता को उखाड़ फेंकिए, ताकि आम जनमानस में दिक्कतें न पैदा हों। और आम जनमानस, अगर आप देखा जाए तो हमारे देश के राहुल जी, इंडिया गठबंधन के राहुल जी और माननीय अखिलेश जी, ये गरीबों के मसीहा हैं। चाहे वो दलित हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे माइनॉरिटी हो, सभी लोगों को देश पंडित जी, देश तो सुरक्षित हाथों में है। नहीं, देश सुरक्षित आए दिन अब इतनी घटनाओं के बाद यदि आप देश सुरक्षित कहेंगे तो नहीं, सरकार का दावा है कि सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है। सरकार दावा कर रही है ना, लेकिन हाइपोथेटिकल दावा कर रही है, काल्पनिक है।
आज अगर देश को ज़रूरत है तो राष्ट्रीय जननायक राहुल जी इस देश को संभाल सकते हैं, या इंडिया गठबंधन के और भी जो पदाधिकारी होंगे, लेकिन अखिलेश जी आपको बताते चले, जनता अब वो नहीं रही, अब जनता जागरूक हो गई है, समझने लगी चीज़ें। आज साहब आपका नाम क्या है? क्या करेंगे, नाम अमेठी के रहने वाले हैं। अमेठी के रहने वाले हैं। क्या मुद्दे हैं यहाँ के लोकल के? यहाँ का मुद्दा तो सब साफ है। लगता है कि जो इस भावना के साथ स्मृति ईरानी को जनता ने जिताया था, वो काम, उस स्तर का काम भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी में नहीं किया। तो क्या शिकायत है स्मृति ईरानी जी? शिकायत है, जब काम नहीं किए तो जनता किस लिए चुनती है? किसी सांसद का चयन किस लिए किया जाता है? चुनाव किया जाता है कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, काम होगा। उनका कहना है कि गड्ढा मुक्त रोडें हो गई हैं, सड़कें बन गई हैं, सब अच्छा चल ये रहा है। देखिए, ऐसा है, देश इतना आगे बढ़ गया है कि अब सड़कों की बात तो मेरे भाई समाप्त हो गई। सड़कों की बात तो आप भी देख रहे हैं, सड़क पानी ये बहुत सामान्य बात हो गई है। अब इस पे वोट का चक्कर चला गया है। जो मुख्य मुद्दा है वो फैक्ट्री का, उद्योग का, कल कारखाने का, जिस पे कि बच्चे आज कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इस प्रकार की शिक्षा की, अब ये नहीं कि आप प्राइमरी विद्यालय खुलवा दिए तो शिक्षा हो गई। प्राइमरी की शिक्षा तो हो चुकी है। आज टेक्निकल एजुकेशन की आवश्यकता है। आपने अपने क्षेत्र में कितना टेक्निकल एजुकेशन दिया, कितना रोजगार दिया, ये वो अमेठी है, राजीव गांधी की अमेठी है। क्योंकि एक बार दौड़े में आते थे तो कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देते थे। और इनके पास इतना मंत्रालय है, क्या बता पाएंगे कि मैंने कितने लोगों को एम्प्लॉय किया। दावा दूसरी चीज़ है, काम दूसरी। कुछ तो किया होगा, ऐसा नहीं कि कुछ सांसद हैं कुछ किए ना हो। अब भाई ये तो जो होगा वो 4 तारीख को, मतलब इधर 20 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें निर्णय हो जाएगा क्या उन्होंने किया है। लेकिन जिस सापेक्ष में जनता ने उम्मीद करके राहुल गांधी को हराया था, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी नेता हैं। कहाँ चूक हो गई थी? हैं? राहुल जी नहीं जीते थे, क्या क्या राहुल चूक जी हो गई? उस समय कुछ संगठन और कुछ जो है इन लोगों का दुष्प्रचार, भारतीय जनता पार्टी का, इसी से चूक हुई। जैसे प्रधानमंत्री जी करने, आप मीडिया के हैं, 2-4-6 दिन पहले जनसभा में कहा था, मारा जुमला, भाइयों बहनों मैं आपका कर्जदार हूँ, इतनी देर बोला हूँ, आपका इतना काम करूँगा वफादारी से कि मैं इसको कर्जा के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो उस मिल जुमले के पीछे कर्जा बढ़ गया, 2-2.5-3 गुना बढ़ गया। ये देश का दुर्भाग्य है, इतना टैक्स लेने के बाद अगर कर्ज बढ़ रहा है तो हमारे देश का ये दुर्भाग्य है। माननीय मोदी जी अगर आज कह रहे हैं कि हम 72 वर्ष के माननीय प्रधान जी हैं, मैं कामना करता हूं कि शतायु हों और बढ़ें, लेकिन मांग क्या रहे हैं प्रधानमंत्री जी? 47 मांग रहे हैं, उनका उद्देश्य 47 तक है। 75 तो आज क्लियर कर दिए। अभी किसी मीटिंग में उनके भाषण में सुन रहा था, उसको तो क्लियर कर दिए कि 5 साल पूर्वांचल में मैं रहूँगा और योगी जी रहेंगे। तो 72 में 5 अगर उनकी सरकार आती है तो 72 में 5, 78 तो कन्फर्म कर दिए। 75 का रिटायरमेंट जो अरविंद केजरीवाल ने संदेह पैदा किया था उसको उन्होंने साफ कर दिया। ये बातें स्पष्ट हो गई। लेकिन जो आपने अपना ही कानून बीजेपी का बनाया था, कोई कानून वानून नहीं है, कोई पार्टी का कानून नहीं होता है, नैतिकता के आधार पर होता है। वो तो नैतिकता है, उनके पास इतनी व्यवस्था है, उसको बदल देंगे। जब हम में नैतिकता नहीं है तो पार्टी का कानून क्या करेगा, देश क्या करेगा? हम प्रधानमंत्री हो गए, लोग चिल्लाते रहें। हमें अगर करना है, नैतिक हनन करना है तो कौन रोक पाएगा? तो इस बार बदलाव तो ये मान के चलिए कि जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गायत्री प्रजाशक्ति के कुकित का उद्घाटन, मतलब उसका रहस्योद्घाटन जनसभा में किए थे, उनके चरित्र को लेकर के। आज वही प्रधानमंत्री जी, अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अमेठी में इतना ख़राब हो गई, इतना बुरा दिन आ गया है कि उस परिवार को गले लगा करके घूमना पड़ रहा है, फिर भी जनता मुंह मोड़ ले रही है, उससे और नुकसान हो रहा है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विद्यासागर है मेरा नाम। यही लोकल के रहने वाले हैं? लोकल के रहने वाले हैं। लोकसभा। तो क्या है इस बार का माहौल, क्या सोचकर युवा वोट करेंगे? युवा इस समय आज के चुनाव के माहौल में जो इंडिया गठबंधन हुआ है, इसका बहुत ही असर है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में है। और आज नौजवान, किसान, मजदूर सब परेशान हैं। आप देख रहे हैं लगातार 10 वर्षों में आपको रोजगार के नाम पे आपको दिखाई दे रहा है कितने रोजगार जो है बेरोजगार हो चुके हैं। पढ़ लिख कर नौजवान परेशान हो चुका है। किसान जो है देख रहे हो रात में खेती के बचाने के लिए आवारा पशुओं के साथ
रखवाली करना पड़ता है, रोड पे कहीं हो जाते ही एक्सीडेंट हो जाता है। और इस तरह नौजवान, किसान, मजदूर, बेरोजगारी आप देख ही रहे हैं और महंगाई आप देख ही रहे हैं। तो हर जनता जो है, छोटा वर्ग हो चाहे बड़ा वर्ग हो, जाति धर्म वाली बात नहीं है। जो आज दिखाई दे रहा है, कांग्रेस जो है गठबंधन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से इतना मजबूती से हो गई है कि कांग्रेस की लहर है। इस लहर में जो है कोई रुक नहीं सकता है और ये सीट के.एल. शर्मा जो है बहुत अच्छे मतों से जीतने का जो है यहाँ जनता ने मन बना लिया है। अब कोई रोक नहीं पाएगा इनको। जीत हार तो वो 4 तारीख के हम बाद जो बता पता रहे, चलेगा। जनता का जो मन अभी है, हम नब्ज टटोलना चाह रहे हैं जनता आप की नहीं टटोल पाएंगे। कि लोकल जनता बहुत साइलेंट है। जिस प्रकार जंगल में कोई शेर आ जाता है तो जो भी जीव रहने वाले होते हैं डर जाते हैं। जब जनता डर जाए और खामोश हो जाए तो समझ लीजिए सुनामी या लहर आंधी आने वाली है। और विकास की आंधी राहुल गांधी, आप जान रहे हैं कांग्रेस परिवार ने क्या नहीं अमेठी के लिए खोया है या हिंदुस्तान के लिए खोया है। चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, आपने देखा है उन्होंने विकास की गंगा बहाने के लिए आग और हवा और पानी के रास्ते से गुजरने का काम राहुल गांधी के परिवार ने किया है। जनता क्या भूल सकती है? नहीं भूल सकती। क्यों नहीं भूल सकती? क्योंकि कोई भी पार्टी का जो है परिवार नहीं खोया है। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार दिल्ली तक पहुंचने का काम 100% होना तय है। अब इसमें कहीं बीच में अगर मतलब कोई धोखेबाजी ना हो जाए तो जनता का मूड है, जो जनसैलाब है दिखाई दे रहा है। जब साइलेंट हो गई जनता तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं जो है परिवर्तन होने वाला है। और हम एक चीज़ जानते हैं कि लहरों को खामोश देखकर कभी मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। और गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान जब भी उठता है तूफान बनकर उठता है, क्योंकि उसने ठानी कब है जिस दिन वोट पड़ेगा 4 तारीख को। और लोकतंत्र को बचाने के लिए, मजबूत करने के लिए हर वर्ग, चाहे किसान हो, गरीब हो, नौजवान हो, सभी वर्ग के लोग जुड़कर मुद्दहित होकर एक मजबूत ताकत के साथ अपना वोट जो है गठबंधन की सरकार को देने जा रहे हैं। इसका परिणाम अमेठी और रायबरेली दोनों सीट निकलने जा रही है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकलकर जो है अखिलेश यादव के नेतृत्व में जा रही है और इंडिया गठबंधन को सीटें देने के बाद दिल्ली का रास्ता तय कर रही हैं। इस चीज़ को आप भूलना मत। नौजवान तो इतना परेशान हो चुका है कि आप समझ लीजिए जितनी भी भर्तियां आती हैं, भर्ती निकलती है ज़रूर, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। अब एक भी बच्चा नौकरी नहीं पाया है, लीक भर्ती हो गई है। हर घर में बेरोजगार जब टहल रहे हैं, तब बताइए बेरोजगार जब टहल रहा है, जब कोई शादी के नाम पे जाता है कहता है नौकरी कहीं मिला, बोलता है बेरोजगार हैं। शादी नहीं होगी। जब शादी जिसको करना है नौजवान को, तो जाहिर सी बात है परिवर्तन लाना पड़ेगा। गठबंधन की सरकार को, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को जिताना पड़ेगा, दिल्ली तक पहुंचाना पड़ेगा। तो जो है भर्ती भरोसा के तहत जो है 30 लाख कितने जो है नौकरी जब पाएंगे तो इतनी शादियां जो है एक बैग सरकारी नौकरी वाली हो जाएंगी। और हर घर में सरकार तो सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, ये भी समझिए। जो 1 लाख रुपया महिला के जो है गरीब परिवार के बीच में 8,000 जो कमेंट किया है राहुल गांधी ने, ये भी दर्शाता है कि अगर बेरोजगार परिवार पूरा है, महिला गृह मंत्रालय होती है, जब गृह मंत्रालय के पास 8,500 रुपया जब जाएगा तो जाहिर सी बात है इंजन तो वही है। अगर महिला बीमार हो गई तो घर में खाना नहीं मिलेगा, चाहे बुढ़ऊ हो चाहे बच्चे हों। ठीक है, आज पेट का सवाल है और परिवार का सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि अगर हमारी महिला जो है घर में राशन नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो दवा नहीं करा पाएंगी, बच्चों को पढ़ाई नहीं करा पाएंगी, शिक्षा नहीं मिल पाएगी, और जो है हम कैसे विकास करेंगे आप बताइए। जब हमारा हिंदुस्तान का विकास रूपी गंगा बहाने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों एक साथ जो है हिंदुस्तान को एक नई दिशा और दशा देने का काम करने जा रहे हैं, तो नौजवान, किसान, मजदूर सभी लोग मिलकर उनके कंधों को मजबूत करने का काम करने जा रहे हैं। हम तो ये इतना अपील करेंगे कि वोट नहीं साथियों कर दे दीजिए, ब्याज सहित लौटाएंगे। और जहां पसीना गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान का बहेगा, वहां अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी
का वहाँ जो है सब कुछ समर्पित हो जाएगा। अगर जनता एक कदम चलती है तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव 4 कदम चलने के लिए तैयार रहेंगे। दिन होगा चाहे रात, हर गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, अमेठी की जनता, रायबरेली की जनता के विशेष घर के परिवार के हैं, इनके रहेंगे साथ। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान ने बनाया नेता को। नेता हमारा कैसा हो, जो हर गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान के साथ रहता हो। क्या चाहता है नवयुवक? नवयुवक यही चाहता है कि सांडों से फसलों की रक्षा हो और इनके संघी पाठशालाओं से हमारे नस्लों की रक्षा हो। ये जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो लोग हैं, ये हमारी एक तरफ तो हमारी फसलें चट कर जा रहे हैं और दूसरी तरफ धार्मिक उन्माद बढ़ा करके हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं तो अपील करूंगा पूरे देश के युवा साथियों से जो भारतीय जनता पार्टी में भी किसी कारणवश फंसे हैं या आरएसएस की पाठशालाओं में फंसे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि आ जाइए मेरे मित्रों और बचे रहिए इन फर्जी राष्ट्रवादियों से जो राम जी को सियासत की मंडी में बेचने वाले लोग हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, जो साधु संत होकर के कि फिर भी जातिवाद का नारा देने वाले लोग हैं, जो हमारी फसलों को और हमारी नई नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। इससे हमारे देश की रक्षा हो, इसके लिए जो है मैं आह्वान करता हूं आपके माध्यम से सभी युवाओं का जो कहीं न कहीं जो है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। मैं भी था, मुझे भी संघ की पाठशाला में हमको लगा कि बहुत अच्छा कोई ट्रेनिंग होती होगी, भैया कुछ बढ़िया बताते होंगे। मैं ट्रेनिंग करने पहुंच गया और ट्रेनिंग करने पहुंच गया, लेकिन जो है ट्रेनिंग में ही हमसे जो है विवाद हो गया। अब विवाद किस लिए हुआ? वहाँ एक पंडित जी आए, बताए कि ऐसा है कि जो गाय का दूध पीता है उसका दिमाग और माइंड उसका बहुत अच्छा रहता है और जो भैंस का दूध पीता है उसका माइंड जो है शार्प नहीं रहता। हमने कहा पंडित जी ऐसा है, बचपन से या तो मैंने माँ का दूध पिया है या तो मैंने भैंस का दूध पिया। मैं गाय की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हिंदुत्व की पहचान है गाय, लेकिन इन फर्जी हिंदूवादी जो गाय का नाम लेकर वोट मांगने का काम करते हैं, राम को सियासत की मंडी में बेचने का काम करते हैं, ऐसे फर्जी उन्मादी राष्ट्रवादियों से अगर हम लोग इस विषय पर चिंतन नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जो भारत की गंगा जमुनी तहजीब है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ मिलकर चलता है, ये देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं। आरएसएस की जितनी पाठशालाएँ हैं, मुझे कहने में कोई डर नहीं है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे योगी जी हों, इनकी जितनी आरएसएस की पाठशालाएं हैं उसमें सिर्फ यही एक साजिश है कि देश को तोड़ो। कहीं जात के नाम पर तोड़ लो, कहीं धर्म के नाम पर तोड़ लो, कहीं महिला के नाम पर तोड़ लो, कहीं पुरुष के नाम पर तोड़ लो। तो पंडित जी कहने लगे कि गाय का दूध पीने वाले का माइंड बड़ा शार्प होता है। हमने कहा ऐसा है पंडित जी, या तो मैंने अपनी माँ का दूध पिया है या तो मैं भैंस का दूध पिया हूँ, लेकिन जो आप ये कह रहे हैं, आप बुजुर्ग हैं, मैं युवा हूँ, आप मुझसे 5 मिनट तर्क कर लें। अगर मेरा माइंड गड़बड़ है तो आप जीत जाएंगे और मेरा माइंड अगर शार्प है तो मैं जीत जाऊंगा। इसी में क्लियर हो जाएगा कि गाय का दूध ज़्यादा अच्छा है कि भैंस का दूध। दूध देखिए सब में कैल्शियम पाया जाता है, सब में वो पाया जाता है, लेकिन ये वही करते हैं जिससे इनको वोट मिले। मुद्दे बताइए, मुद्दे क्या हैं यहाँ अमेठी के, गौरीगंज के? अमेठी गौरीगंज के मुद्दे, अमेठी में तो कोई मुद्दा नहीं। अमेठी में मुद्दा है स्मृति बनाम अमेठी। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है वो 70% जो समर्पित भाजपा था, तो जो दलाल नहीं था वो आज कांग्रेस के साथ खड़ा है। कई वीडियो जो वायरल हो रहे हैं आप देखिए, वो लोग खुलेआम कहते हैं कि मैं भाजपा का हूँ लेकिन वोटिंग कांग्रेस को करूँगा। जो जिंदगी भर भाजपा को वोट देता आया है वो इस बार मेरा प्रचार कर रहा है कांग्रेस का। ये अमेठी और रायबरेली की हालत है। अमेठी के लोगों को छला गया। अमेठी में सांसद महोदया प्रचार करवा रही हैं कि यहाँ समय समय पर कपड़े बांटे गए, समय समय पर अनाज बांटा गया। इसका मतलब ये है कि जब से सांसद महोदया आई हैं तभी से यहाँ के लोग कपड़े पहन रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। अनाज तो दिया जा रहा है। अरे अनाज दिया जा रहा है, 5 किलो दे रहे हैं, बाकी फसलें जो है चट कर जा रहे हैं। इनके 5.5 किलो राशन में कितने लोग खाएंगे? मैं तो नहीं लेता हूँ इनका अनाज, ना इनकी कोई सुविधा लेता हूँ। अनाज दे रहे हैं, वो टैक्स का पैसा आता है, सरकार का क्रियान्वयन है, सरकार की एक स्कीम है। ये अपने घर से दे रही हैं कि क्या जो फिल्म इंडस्ट्री में कमाई थी उस कमाई से कितना बांट दिया अमेठी में? हाँ, अमेठी की कमाई को, अमेठी के पैसे को अपने लिए यूज किया है। कुछ तो काम किया होगा यहाँ पे। क्या काम किया भैया? काम तो बहुत कुछ किया। ट्रिपल आईटी हटा दिया, मेगा फूड पार्क हटा दिया, अमेठी के लोगों को आपस में लड़ा दिया गया। जो मुखर हुए, जो बोलने वाले थे, जो धरना प्रदर्शन करना चाहे, जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाए, उनको जेल भिजवा दिया गया। 100-150 लड़कों को जो है फर्जी जिला बदर करवा दिया गया। तो काम तो इनका बोल रहा है। महिला सुरक्षा की बात करती हैं और देश का दुर्भाग्य क्या है, देश का प्रधानमंत्री 928 महिलाओं के साथ रेप करने वाले प्रज्वल रमन्ना के लिए वोट मांग रहा है। पूरे विश्व में मेरी क्या इमेज जा रही है मेरे देश की?
जो देश की इमेज बर्बाद कर रहे हैं, जो अमेठी की इमेज बर्बाद कर रहे हैं, अमेठी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेठी के लोग क्रांतिकारी लोग हैं। कहा जाता है कि जब रथ क्रांति का थम जाए, चिंतन पर काई जम जाए, तो समझो पीढ़ी हार गई, पूर्वों को पछुआ मार गई। अमेठी का यूथ और बूथ मेरे साथ है, खूंट ईरानी जी के साथ है, इसको कहने में कोई हर्ज नहीं है। अमेठी के बूथ पर कम से कम 100 बूथ ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के एजेंट नहीं मिलेगा, मेरा दावा है। अमेठी की आम जनता और बड़ा उत्सुक लोग हैं, बड़ा उत्तेजित लोग हैं और इनकी उत्सुकता देखी जा सकती है और देखने वाला होगा नतीजा क्या आता है, कितने लोग जुड़ते हैं और करते क्या हैं और क्या माहौल होता है, क्या लहर, वो देखने की बात है।